हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में मिसलेनियस का ये पार्ट 5 है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सो ये पार्ट 5 है उसका। एंड दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। क्या ये बात सही है? ये अब आपको बताना है। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। क्या ये बात सही है? तीसरा है, कई सारे प्रश्न हैं इसमें कि एलन ऑक्टविन ह्यूम ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऑल्फ्रेड वेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। ठीक है। तो 1 2 3 2 एंड 4 ही इसमें जो है केवल सही है। इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, 2 में क्या है कि सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। 2 एंड 4 अल्फ्रेड वेब क्या है? 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसमें जो है कि जो सरोजिनी नायडू जो थी, क्या ये कांग्रेस की प्रथम होने वाली महिला अध्यक्ष थी? तो नहीं। इस प्रश्न का आंसर है, तो इनका नाम था, क्या नाम था? एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट थी वो भारत की मतलब प्रथम महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के रूप में नियुक्त हुई। ठीक है दोस्तों। और ये चौथा ऑप्शन आपको, तीसरा जो है कि एलन ऑक्टविन प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इसका आपको फाइंड आउट करना है क्या इसका ये आंसर सही है। तो इस प्रश्न में मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 1935 में भारत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? निगेटिव। यही सब गलती होता है। देखो, केंद्र सरकार ही राज्य में वैध शासन डायरची प्रिंसिपल लागू करेगी, द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्ता, एक अखिल भारतीय संघ नहीं थी। पूछ रहा है केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन डायरची सिस्टम। तो दोस्तों, इसमें क्या नहीं था ये बोल रहा है। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें एक केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन, ठीक है, डायरची प्रिंसिपल, मतलब वैध शासन इन द सेंस कि कुछ वहाँ के जो लोकल्स जो होते थे ना, वो अपना अलग रूल बनाते थे। राज्य सरकार को कुछ, केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन मतलब कुछ वहाँ के लोकल बॉडी होती थी, कुछ इंटरफेयर करते थे वो रूल में, वैसा नहीं था। मतलब राज्य को दिया गया था लेकिन उसके साथ साथ कुछ सेंटर के अधीन ही रहते थे वो। द्विसदन मंडल होगा, ये सही है। प्रांतीय स्वायत्ता होगा उसको, और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। तो इसमें जो नहीं होगा वो यही है, डायरची प्रिंसिपल वहां पे, डबल शासन नहीं चलेगा। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज भारत में, कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। तो भारत में ब्रिटेन की सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो 1909 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट, ये सबसे कम समय तक चला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखें। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी। ठीक है। जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध किससे, मतलब ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन हो गया, साइमन कमीशन हो गया, गांधी इरविन पैक्ट हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट, ये सब मैं बताया हूँ। ये सब 4 चीजों को आप रट लो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन, गांधी इरविन पैक्ट, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, 1935 का भारत सरकार अधिनियम हो गया, काउंसिल एक्ट हो गया,
चार्टर एक्ट हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट। उस समय नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे। किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ठीक है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के भी साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, ठीक है, तो किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश सरकार का पताका मतलब वर्चस्व बनाए रखा? वॉरेन हेस्टिंग, ये लॉर्ड हेस्टिंग नाम था, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। ये जो था ना नेपोलियन, वो पूरे यूरोपियन कंट्री पर हमला कर रहा था, ठीक है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? मतलब कैबिनेट मिशन का सपोर्ट किया था इसने? सरदार पटेल, इनका नाम था सरदार। इसको मैच करना है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आनंद मठ, लाइफ डिवाइन, साधना। रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद एंड बंकिम चंद्र चटर्जी, विनायक दामोदर सावरकर कूट। ये है, ये पहला का चौथा, बी का तीसरा, सी का, ये पहला ऑप्शन सही है आपका। यानी ए का चौथा इन द सेंस द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा था? विनायक दामोदर सावरकर ने। बी का तीसरा यानी आनंद मठ को किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है। लाइफ ऑफ डिवाइन किसने लिखा था? 2, ये श्री अरविंद ने लिखा था। और साधना किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने साधना लिखा। ठीक है, तो इस सुमेल को आपको याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से सही है जिसको मैच करना है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एल्बर्ट बिल, रिपन, फिरोज शाह मेहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बदरुद्दीन तैयब जो मुस्लिम लीग कुट। यानी क्या करना है, निम्नलिखित कौन सही है, यानी सारे मतलब एक ही सही है इसमें। देखिए 1 2 3 डी ऑप्शन सही है। कहने का मतलब ये है कि 1 2 थियोडोर वेक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाए थे। एल्बर्ट बिल किसने लाया था? लॉर्ड रिपन ने लाया था। और 3 फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। और बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग कुट। ये क्या है? गलत। ठीक है, तो ये सब सारी चीजों को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कनेक्टेड क्वेश्चन है। एल्बर्ट बिल हो गया, थियोडोर वेक हो गया, लॉर्ड रिपन ने क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बदरुद्दीन तैयब जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब हम बात करेंगे निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा। वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिनट, ऑन एजुकेशन, द सर्जेंट एजुकेशन सपोर्ट, हंटर रिपोर्ट। इसका मतलब सही देखो, हंटर रिपोर्ट किससे? एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, तो यही है 2143 ऑप्शन ए इधर करेगा 2143। यानी पहले क्या आएगा? मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन आएगा, फिर वुड का एजुकेशन आएगा 2143, फिर हंटर रिपोर्ट आएगा, इसके बाद सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। यानी एजुकेशन से संबंधित ये सारे रिपोर्ट थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, इन्होंने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उनकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? ठीक है, आमार सोनार बांग्ला। तो ऑब्वियस सी बात है, देवेंद्र लाल मुकुंदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, हमारे ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था आमार सोनरा बांग्ला। आमार सोनरा बांग्ला जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है दोस्तों, तो ये बाद में क्या कि बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे राष्ट्रगान है ये बांग्लादेश का। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले जो थे अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। इन्होंने मैकाले ने शिक्षा के फील्ड में बहुत सारे काम किए। निम्नलिखित में किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? तो यह फैज अहमद फैज नाम के व्यक्ति ने सुबह आजादी नामक कविता लिखी। निम्नलिखित में कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अबुल कलाम आजाद, द इंडियन सोशलिस्ट, अल हिलाल जो था, ये जो था एक जर्नल है जो अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित।
ये है सूची को मैच करना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी, यानी किसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु, प्रेमचंद। ठीक है, एक शतरंज के खिलाड़ी, दो नील दर्पण और चंद्रकांता। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो कहीं मिस हो गया है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, श्री प्रेमचंद। एक बार मैं देख चेक कर लूंगा, इसको मैच कर लेते हैं। ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला। ए का दूसरा, बी का तीसरा, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ए का दूसरा, ए का दूसरा इन द सेंस बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा, देवी चौधरानी। देवी चौधरानी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। बी का तीसरा, बी का तीसरा इन द सेंस दीनबंधु मित्र को किसने लिखा, तो ये नील दर्पण। दीनबंधु मित्र ने क्या लिखा था, नील दर्पण लिखा था। और शी का पहला, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने शतरंज के खिलाड़ी कौन लिखा था, शतरंज के खिलाड़ी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा, शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, और बी का तीसरा इन द सेंस कि इन्होंने लिखा नील दर्पण। नील दर्पण जो लिखा था दीनबंधु मित्र ने लिखा था। और सी क्या है, प्रेमचंद ने कौन लिखा था, सी का है पहला, यानी प्रेमचंद ने जो लिखा था वो है, एक सेकेंड, सी का पहला है। सी का पहला इन द सेंस जो शतरंज के खिलाड़ी है प्रेमचंद ने क्या लिखा, शतरंज के खिलाड़ी। और बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ए का दूसरा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है ये देवी चौधरानी। और सी का कौन सा है, पहला, यानी ये जो है प्रेमचंद ने क्या लिखा है, शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैच कर लेना है आंसर इस तरीके से। ये ऑप्शन है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, ये करेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं। गोल्डन ग्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह किया रचयिता निम्नलिखित से कौन सा, गोल्डन ग्रेस होल्ड, तो इनका नाम था सरोजिनी नायडू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा एक दृष्टिकोण, कौन सा एक इतिहास विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण पर संक्षिप्त वर्णन करता है। कार्ल मार्क्स के विचार से मिलता जुलता है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय उल्लेख है। इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच युद्धों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष है, इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला, ये कार्ल मार्क्स का विचार है। ठीक है, ये रूस के थे। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लॉक कर लीजिए इसको। तो ये हुआ था 1857 ईस्वी। ठीक है, इससे संबंधित पूछा किसने इस कॉलेज की स्थापना करवाई थी। इन तीनों जगहों पे हाई कोर्ट की स्थापना भी हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। पहले का दूसरा है, तीसरा ये ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, A3B4, सी दूसरा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, यानी पहले का तीसरा। पहले का तीसरा इन द सेंस भारत मित्र किसने लिखा था, 1-2 हिंदी में। और बी का चौथा, बी का चौथा इन से राष्ट्रमत, राष्ट्रमत किसमें लिखा गया है, मराठी में। ठीक है, राष्ट्रमत मराठी हो गया। भारत का तीसरा ये हो गया, हिंदी में हो गया। और प्रजामित्र किसमें लिखा है, प्रजामित्र दूसरा, प्रजामित्र लिखा गया है ये गुजराती में। और ये नायक, डी का पहला, यानी नायक किसमें लिखा गया है, नायक को लिखा गया है बांग्ला में। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की गांधी ने, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है। और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था, ये पुस्तक अनटू दिस लास्ट। सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित जनों का उत्थान करे। व्यक्ति का जीवन सबसे कल्याण में निहित है। उस उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य, आध्यात्मिक चिंतन। देखिए, व्यक्ति के जीवन सबके कल्याण में निहित है। जो व्यक्ति का जो जीवन है, लाइफ है, वो सबके कल्याण में ही निहित है। समझ रहे हो, यही है,
सपोज करो कि आपको किसी को ट्यूटर किसी को पढ़ा रहा है, लेकिन आप पॉपुलर हो जाए, सब लोग आपको पसंद करने लगे, किसी के बच्चे का मतलब तुम भला करो, तो अपने आप आपकी जॉब लग जाए को सब लोग अपने मतलब वही बात है कि शिक्षा क्या है कि आप दूसरों के लिए क्या बने, व्यक्ति के जीवन के सबसे कल्याण में ही निहित है। इसमें यही है कि व्यक्ति के शिक्षा का जो अनटू द लास्ट है वो यही है। इसका नामक पुस्तक में इन्होंने लिखी थी कि व्यक्ति के जीवन का जो सबसे सबका कल्याण निहित है, उसी में उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा टॉप 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।